अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ों पर बात करनी है जी। एक तो ये डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है और उसको रोकने के लिए जो कुछ इकदाम हो रहे हैं, और दूसरी बिलावल जरदारी की जो अब चीखें निकली हैं, पीपल्स पार्टी की जो चीखें निकली हैं, ये क्या है। असल में मेरी तो ज़्यादा जो टॉपिक होता है वो होता है कि अपना बिहाइंड दी वॉल जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें, लेकिन फ्रंट ऑफ द वॉल जो है ना, वो भी चलें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तो ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक टास्क फोर्स बना के और हमलावर हुए हैं क्या कहते हैं डॉलर के ऊपर। तो डॉलर जो है ना, हम देखते हैं कि जो ओपन मार्केट और जो आप कह लें कि बैंक रेट में फ़र्क था ना, उसके अंदर हमने देखा है कि तकरीबन 20 22 25 रुपये, आप 18 रुपये जो भी आप कहें, क्योंकि कहीं पे पेशावर में कुछ फ़र्क था, कराची में कुछ फ़र्क था। तो इसलिए हम एक बात ये करते हैं कि जो भी था फ़र्क उसको ख़त्म किया। ये तकरीबन फ़र्क जो है ना तकरीबन 7% तक गया हुआ था, जो कि मैक्सिमम जो है ना 1-1.25% होना चाहिए, 1.5% तक होना चाहिए। वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जेन्युइनली गिन लें ग्राउंड रियलिटी पे जो पाकिस्तान की चल रही है, तो वो 7% पर गया हुआ था। अब ये हुआ क्या, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सर ये मारा है अटैक, ये मारा है आप कह लें कि सट्टेबाज के ऊपर जो इंसान ना, जो एक अटैक मारा है कि ये जो अपना आउट ऑफ रजिस्टर जो इंसान ना, ये जो सर्कुलेशन हो रही है, इसको ख़त्म किया है। और ये कोई भी हुकूमत एक्शन ले तो ये हो जाता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा ये जनाब गाने, मौसीकी, कवाली, ठुमरी, राग, ये सब जो ना आया है कि जनाब हम यूं कर देंगे, हम ऐसी जहाज़ों को भी पकड़ लेंगे, हम ट्रकों को भी पकड़ लेंगे, हम यूं भी कर देंगे। अच्छा ठीक है, कर दिया। इसमें जो ना आपने ये फ़र्क ले आए। अभी मज़ीद 2 हफ्ते देखना होगा कि क्या ये उसी रफ्तार से, कि जैसे 4 दिन के अंदर 20 रुपये डाउन कर दिया तो अगले 8 दिन के अंदर मजीद 20 रुपये डाउन करेंगे। बात तो वहां पे आएगी। और एक बात, और दूसरी बात आप ये समझिएगा, मैं एक मिसाल भी दूंगा उसके अंदर, कि ये जो होता ना जट का काम, ये कारोबार नहीं होता, ये सिपाही का डंडा कारोबार नहीं होता, ये किसी के गर्दन पे छुरी रख देना ये कारोबार नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ये जो काम हुआ ना ये कुछ और है। और अगर जो हकीकत है तो भाई फिर तो अगले 1 महीने के अंदर तो ये डॉलर 200 पे आ जाएगा। जिस रफ्तार से डॉलर को डाउन किया है, उस रफ्तार से तो डॉलर जो है ना अगले 1 महीने के अंदर 200 रुपये पे आ जाएगा। तो फिर तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई क्या बात है, मजा आ गया। देखें होता क्या है कि ज़ाहिरन जो करवाया जा रहा होता है ना, वो करने वाले को भी नहीं नजर आ रहा होता। ये बदकिस्मती हमारी, इसलिए कि हमारे यहाँ जो खबर दे रहा होता है ना, वही खबर दे रहा होता है जो जो उससे खबर दिलवाई जा रही होती है, उनको नहीं समझ में आ रही होती, इसलिए कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हम, फिर मफादात हैं पीछे छुपे हुए। अब जिस 25 रुपए की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लिया गया 4 दिन में, आप क्या जानते हैं कि जिन लोगों के साथ मीटिंग की थी ये सारा सट्टा करवाने वाले वही हो, और यही फ्लक्चुएशन उनको बिलियनर बना गई हो। आपको इस बात का अंदाजा है, क्योंकि सट्टेबाज को सिर्फ इन्फॉर्म हो जाए ना कि 4 दिन बाद रेट क्या होगा, डाउन या अप, वो दोनों सूरतों में कमा लेगा। और इवन उसको ये पता हो कि स्टैंड करेगा यहां पे, वो उसके अंदर भी कमा लेगा, बेशक मार्जिन थोड़ा होगा। अप और डाउन में मार्जिन एक जैसा होता है। किस करेंसी को, किस वैल्यू को उसने किस तरीके से अपना शिफ्ट करना है, वो उसका काम होता है। उसके अंदर उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है, वही करें, या जो इकोनॉमी को रजी दादा जैसे समझते हैं वो समझें या वो समझाएं। अब देखें जी, 2 चीजें आ गई हैं। एक, पैसे की ये जो सर्कुलेशन है ना, ये जो मुतासिर हुई है, इसका एक फायदा और एक नुकसान होगा। फायदा ये होगा कि वक्ती तौर पे तो आपको 20-25 रुपए 30 रुपए डाउन नजर आ रहा है। अच्छा, उसका प्रेशर जो है ना, उसका इम्पैक्ट जो है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट वो अभी आया है बैंक के ऊपर, उसमें भी 7-8-10 रुपए का हमें फ्लक्चुएशन सुनने में आ रही है कि वो डाउन आई है। अगर ये तो कंटिन्यू करती है तो इसका मतलब ये है कि मामला यहीं से खराब था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है जो हमें नजर नहीं आ रही थी,
एलसी के बगैर ही कुछ काम हो रहे थे जो कि हमें नजर नहीं आ रहे थे, यानी कि स्मगलिंग हो रही थी और चले पाकिस्तान की आवाम को रोजगार मिल रहा था। एसआरओ ही था, आप यूं समझ लें कि एक एसआरओ था जो कि स्मगलिंग करवा रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी, कॉटन जो है ना वो कपड़े में कन्वर्ट हो रहा था और कपड़ा जो है ना वो क्लोथ्स में कन्वर्ट हो रहा था, क्लोथ्स जो थे ना वो बिक रहे थे, पूरी इंडस्ट्री वर्क कर रही थी, एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री तक, और क्या कहते हैं हर चीज़ जो है ना आपको नज़र आती है उसमें। एक्सीलेंट है अगर जो ऐसा है और उसको चैनलाइज करते हैं तो एक्सीलेंट है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका प्रेशर अगले 2 महीने में पड़ जाएगा, 3 महीने में पड़ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं वो करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अभी इलेक्शन जो है ना 3 महीने से काफी दूर है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 महीने मैक्सिमम टाइम है कि इस प्रेशर को पाकिस्तान की जो मार्केट है ना वो सह सके, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, ये बात आ गई कि ये जो अभी जो है ना दूर के ढोल है ये सुहाने हैं, अच्छा हो मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, लेकिन कुछ पसे पर्दा चल रहा है, नहीं आ रही तो उसके ऊपर हमने तो आवाज उठानी है। ठीक है ना, इसके ऊपर बात क्या अब्दुल कयूम सिद्दीकी करेगा, क्या हमाद गजनवी साहब करेंगे, या वजाहत मसूद साहब करेंगे जो तारीख के तालिब इल्म है या उस्ताद हैं जो भी, हाँ रजीद अदा करेंगे और लोग करेंगे, उनको करनी चाहिए, वो बता सकते हैं कि जो मैंने बात की है आपके सामने वो गलत की है या सही की है। ठीक है ना, देखिए ना एक ब्लैक मार्केट होती है वो सर्कल कर रही होती है, इकोनॉमिस्ट बेस्ट इकोनॉमिस्ट वो होता है उस ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर ले, टैक्सेस का निज़ाम इतना बेहतर कर ले कि वो जो ब्लैक में कर रहा है उसको ये समझ में आएगा यार छोटा सा ही टैक्स है ना दे दो, उसका सर्कल इतना बड़ा कर ले कि वो जो ब्लैक में था वो भी व्हाइट हो चुका हुआ है, सर्कल इतना बड़ा हो गया कि वो आपकी उम्मीदों से ज्यादा जो है ना टैक्स मिलना शुरू हो गया। यानी कि पहले वो 100 का सर्कल कर रहा था, अब 2000 का कर रहा है, 20 गुना ज्यादा कर रहा है। पहले उसको ब्लैक मार्केट में 5 रुपए देने पड़ रहे थे, अब जो है ना उसको 5 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो रोजगार इतना दे रहा है, एसआरओ इतना बड़ा बना दिया, अब पब्लिक को शिफ्ट हो गया मार्जिन। यही इकोनॉमिस्ट होता है ना, और क्या होता, दुनिया का तो कारोबार चलता है। मजा आ गया, धंधा चलो जबरदस्त। अब मैं आपको अगली बात करने लगा हूं, हमारा दूसरा मौजू है बड़ा जबरदस्त। बिलावल की जो चीखें निकली है कि जनाब अवाम जो है ना नवाज शरीफ को मुंतखब करे, शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब करे, या वो हमें मुंतखब करे, हमें कबूल है, हमें एक जान होना है हमारी। ये एग्जैक्टली पहला मैं नहीं मिसरा बोलता, दूसरा जो ना आप सुन लें शेर का कि खैरात लगी बटने। ठीक है, तो ये खैरात क्यों बटने लगी, जब सितंबर 2021 को मियां नवाज शरीफ के चरणों में दरख्वास्त डाली गई बरास्ता मरियम नवाज कि हम गए, हम लुट गए, हम मारे गए, आप 5 साल का इंतजार कर रहे हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, अगले 5 साल से पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट भी करेंगे, डी न्यूक्लियर भी करेंगे, ये सारा प्लान है, ये देख लें आपके पास ये सबूत हम देते हैं। ठीक है, उस राब्ते को किया, फिर अक्टूबर में बात चली, नवंबर का तकरीबन मुझे यानी कि साइलेंट आता है, दिसंबर 2021 के अंदर ये मामला तय हो गया। ठीक है, कि मैं मियां नवाज शरीफ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक गारंटी बीच में आ गई और ये कहा कि आप पीछे हट जाओ, अब हम जाने और हमारा काम जाने, अब तुमने मुदाखलत नहीं करनी इस सियासत में। और उन्होंने कहा जी हम हमेशा के लिए जो है ना पीछे हटते हैं, ये हमसे गलती हो गई, ये डॉक्ट्राइन गलती हो गई, लेकिन झूठ बोल रहे थे, झूठ। क्योंकि इस वक्त में क्या कर रहे हैं, ये 5 जो मईशत को संभालने के प्रोग्राम निकाले, ये क्या सियासत में मुदाखलत नहीं है तो और क्या। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना आप देखें। अब अगली बात देखें जरा, एक्सीलेंट बात देखें, मजेदारी की बात देखें। बिलावल साहब की चीखें निकली उस वक्त में, उस वक्त दिसंबर 2021 के अंदर जरदारी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब को पुश करके आगे लेके आते हैं। नवाज शरीफ साहब देखते रहते हैं, कमिटमेंट कर ली थी, अब उन्होंने छाना, उनको वजीर आजम बना दिया, शायद खाकान अब्बासी साहब पीछे खड़े रह गए। ठीक है, उनको कोई मलाल नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ तो इस बात की है कि यार मैं जिसको लीडर मानता हूं उसकी क्या चली, मतलब उछल के पीपल्स पार्टी ने सारी गेम ही अपने हाथ में ले ली। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने PMLN के ऊपर जितना गंद था, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, पूरी पाकिस्तान की सियासत का गंद अपने ऊपर ओढ़ लिया
PMLN के ऊपर डाल दिया और आज तक वो कहते हैं मेरी बड़ी स्पीड है। ठीक है, ये हुआ। मियां नवाज शरीफ उस वक्त में भी चुप कर गए। ठीक है, वक्त निकल गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सुरखरू हैं, सब सुरखरू हैं, वो अपनी स्पीड में है। आखिर में जब हुकूमत गई तो उनको सब्र नहीं आया, उन्होंने मरीम नवाज के काम में मुदाखलत कर दी, यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम कर दी थी PMLN मियां नवाज शरीफ ने। हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ साहब, इकॉनमी को, हुकूमत के अंदर इकॉनमी को चलाने के लिए डार साहब, इससे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब के पास ये कलमदान था, और पार्टी को चलाने के लिए मरीम नवाज को आगे कर दिया था और वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। जैसे ही हुकूमत गई, बाप बेटा ने दोनों ने छाल मारी मरियम के काम के अंदर और मरियम एकदम पीछे हटी। खानदान है ना बड़ा। फिर मियां नवाज शरीफ ने कहा इधर आओ छोटे भाई को, और उधर ही बिठाया हुआ कि इधर ही बैठे रहो, और मरियम इधर काम कर रही। ठीक है ना, अगले को मेरी स्पीड ही बहुत है, मैंने बेड़ा गर्क किया 16 महीने में, अभी देखो मैं मजीद क्या करता हूं, कर लें। हालांकि मतलब सारी 2 अदवार जो है ना, एक्सीलेंट अदवार है भाई, सब्र कर जाओ। आपकी वहां पे एक्सपर्टी थी, यहां पे एक्सपर्टी नहीं है। व्लॉग लंबा हो रहा है। बिलावल को क्या हुआ? बिलावल को अब ये पता लगा है कि हम यूज हुए। पहले हमारी पार्टी पे क्रैकडाउन शुरू हुआ है, अब अगला क्रैकडाउन उनको नजर आ रहा है। PMLN में वो ये बिल्कुल मियां नवाज शरीफ कहते हैं भाई शहबाज शरीफ को भी ले जाओ, PMLN को भी ले जाओ, जो तुमसे हो सकता है करो, तुम इस मुल्क को संभालो, चलाओ, तुम चला के दिखाओ। अभी वो जनाब उनको मशवरा देने वाले ने दे दिया, चीफ साहब भी, जनाब मैं यूं, मैं ग्रीन करूंगा, मैं ब्लू करूंगा, मैं जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं ज़रात और जनाब लाइफ स्टाइल। अभी आप जो है ना वैड़े बच्चे और जो है ना बकरियां बकरे दुम्बे जो है ना नहला रहे होंगे, तो पता लग जाएगा। अभी जो डॉलर संभाला है ना, जिस स्पीड से संभाला है और जिस हिसाब से लोगों से बल्ले बल्ले करवा रहे हैं, 1 महीने के बाद 200 रुपए का डॉलर होना चाहिए इसी स्पीड से। और ये जो ब्लैक होती है ना, ये सर्कुलेशन जरूर होती है, इसके भी फायदे नुकसान होते हैं। इसका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है, लेकिन फायदा भी होता है। लेकिन जिस तरीके से ये रोका गया है ना काम को, ये देखें अभी पता लग जाएगा। और ये जो डीजल और पेट्रोल का जो है ना, अरबों रुपए की दिहाड़ी होती है एक दिन की, ये रकम रुकेगी तो जिन लोगों को ये जो मैं कुछ कह दूंगा, जो खाने की आदत पड़ी हुई है ना, वो नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो साजिशें क्या क्या करते हैं उसका अंदाजा नहीं है। तो वो हो सकता है कि वो मिली भगत हो। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। सख्त बातें की हैं, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो सख्त बातें होती है ना, ये अच्छे आदमी के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। अदरवाइज सुन के तो इधर से उधर निकाल लेते हैं। सुबह से व्लॉग शाम तक सुनो, बेशुमार होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त थिएटर लगा हुआ है जी, इंजॉय करें, आप भी इंजॉय कर रहा हूँ मैं भी, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि रब ताला बेहतरी का सबब करे। अल्लाह हाफिज़।